I embrace rest, I welcome sleep, and this is the time for me to heal. Well, this is the best affirmation for insomnia or a bad sleep. अब मैं इस वीडियो में ये affirmation क्यों डिस्कस कर रही हूँ ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, बट लेट मी टेल यू दिस दैट आज के टाइम में बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि इस कंडीशन से ग्रसित है, और ख़ास तौर पर इसके लिए उनका बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो सिर्फ दवाइयाँ खरीदने में चला जाता है। इंसोम्निया एक ऐसी कंडीशन है जिसको अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन कई बार लोग मेडिकेशंस पर चले जाते हैं जिसके लिए या जिसकी वजह से, और ख़ास तौर पे ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत जल्दी ग्रो कर रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो है मासिक राशिफल के बारे में। मासिक राशिफल जो कि लियोस के लिए है, खासतौर पे सिंह राशि वाले लोगों के लिए वीडियो रहने वाला है। और लियोस के लिए इस बार की हेल्थ कंडीशन इस तरह की हो सकती है कि इस महीने में आपका एंग्जाइटी बढ़े, आपका स्ट्रेस बढ़े, जिसका सीधा सीधा असर आपकी सेहत पर और आपकी स्लीपिंग ऑर्डर्स पर पड़ सकता है। स्लीपिंग डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम से आप जूझ सकते हैं। इसीलिए बिकॉज हम हमेशा राशिफल के अनुसार ही अफर्मेशन सेट करते हैं, तो इस बार की इस वीडियो में अफर्मेशन फॉर स्लीप डिसऑर्डर्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों के लिए ये पूरा महीना कैसा रहेगा। जनवरी का पूरा महीना सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपका चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए देखिए 5 नंबर का चार्ट है। शनि जो है आपके सप्तम भाव में है, राहु आपके अष्टम भाव में है, वहीं पर गुरु जो है वो आपके नवम भाव में विराजमान है यानी कि भाग्य स्थान में है, वहीं पर केतु सेकंड हाउस में रहेंगे। शुक्र इस महीने में अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, लेकिन फिलहाल इस चार्ट के हिसाब से आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। मंगल बुध की परिस्थिति बनती है आप लोगों के लिए पंचम भाव में। सूर्य जो है वो यहाँ पर 6th हाउस में विराजमान रहेंगे, और यहाँ पर भी मकर संक्रांति पर क्योंकि सूर्य पोजीशन चेंज करेंगे, लेकिन फिलहाल इस चार्ट के हिसाब से आपके 6th हाउस में रहेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के लिए कार्यक्षेत्र की। कार्यक्षेत्र के लिहाज से ये महीना कैसा रहने वाला है। तो देखिए सिंह राशि वाले लोगों के लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छी संभावनाएं लेकर के आ रही है। पहली बात तो ये है, महीने की शुरुआत में शुक्र और बुध की परिस्थिति जो बनती है, जो उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है 10th हाउस के ऊपर, वो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि लाभ को दर्शाता है। इसकी वजह से आपको नई अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, बल्कि और अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करने के मौके आपको मिल सकते हैं। पिछले महीने में अगर आप कामकाज को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे, तो इस महीने में काफ़ी हद तक आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। काम को बदलने का अवसर आपको मिल सकता है इस महीने के अंदर। खास तौर पे जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। 18 जनवरी को जो शुक्र है वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे, और यहाँ से बैठ करके जो यंगस्टर्स हैं या जो अभी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएंगे। अब अगर नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, प्रमोशंस की उम्मीद लगा रहे हैं, तो ये महीना बहुत कुछ दे करके जाने वाला है। सीनियर्स के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा बनेगा। टीम वर्क में आप बहुत अच्छा काम करेंगे, बल्कि इस महीने के अंदर आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो उभर करके आएंगी। आपका प्रभाव आपके कार्यस्थल पर देखा जा सकता है। शनि की पोजीशन के लिहाज से आपका व्यापार जो है वो बहुत बढ़िया चलेगा, और खासतौर पे अगर आप अपने कामकाज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने व्यापार में कुछ बढ़ोतरी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये महीना आफ्टर 15th ऑफ जनवरी बहुत बढ़िया रहने वाला है। दूसरी बात, इस महीने के अंदर आप देखेंगे ओवरसीज ट्रैवलिंग कामकाज के सिलसिले में हो सकती है, बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य से जुड़ करके भी आप काम कर सकते हैं, वो भी आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। इस महीने के अंदर आप देखेंगे अगर आप किसी भी काम में कोई बदलाव चाहते हैं, और ख़ास तौर पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसे 15 तारीख के बाद कीजिएगा। आर्थिक स्थिति के लिहाज से देखा जाए तो जनवरी 2024 में आपकी आमदनी बहुत बढ़िया रहेगी, लेकिन खर्चा सोच समझ के कीजिएगा। इस महीने के अंदर अगर पार्टनरशिप में किसी को पैसा देने के बारे में सोच रहे हैं, उसमें आप लोग ट्यूसडेज को अवॉइड कीजिएगा। मंगल और सूर्य की पोजिशन क्योंकि एकादश भाव पर जो दिखाई दे रहा है इम्पैक्ट उसका, इसके लिहाज से वृद्धि अच्छी होगी। आपके पैसे में कहीं ना कहीं पे बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है। किसी के साथ जुड़ करके कार्य करना वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, और ख़ास तौर पर अगर आप पैसे को सेव करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिहाज से भी ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा। केतु दूसरे भाव में
कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लेकर के ज़रूर आएंगे जहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स दिखाई देती हैं। हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हो सकता है कहीं ना कहीं पे आप इनिशियली उतना एफर्ट नहीं लगाएं या उतना कॉन्फिडेंटली आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत आगे नहीं बढ़ें, लेकिन आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे प्रॉपर्टी में, शेयर मार्केट में, ऐसी कुछ चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है। लेकिन हाँ, बी श्योर कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसको बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। बात करते हैं स्वास्थ्य के नज़रिए से, तो देखिए पहली चीज़, जैसे कि हमने अफर्मेशन डिस्कस की थी, इस महीने के अंदर बेशक से आपका स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ने की वजह से इंसोम्निया की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जो अफर्मेशन हमने डिस्कस की है आप उसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरी बात, अब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव तो रहेंगे और काफ़ी हद तक, क्योंकि राहु जो है वो अष्टम भाव में विराजमान है और राहु एंजाइटी, स्ट्रेस देंगे। केतु द्वितीय भाव में विराजमान है। कहीं ना कहीं पे देखेंगे आप खास तौर पे पाचन को लेकर के समस्याएं बढ़ सकती हैं। नींद कम आना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस दौरान आप देखेंगे, क्योंकि बुध और ख़ास तौर पे शुक्र की पोजीशन अगर मैं देखूं 5th हाउस पर इम्पैक्ट भी दिखाई देता है और इस दौरान फूड पॉइजनिंग जैसे या इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं या लिवर से संबंधित दिक्कतें जो है वो परेशान कर सकती हैं। सो बी श्योर कि आप खाना बाहर का कम खाएं, समय पर खाएं, जंक फूड अवॉइड करें और ख़ास तौर पे आपके जो स्लीपिंग पैटर्न्स है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए रिलेशनशिप्स के लिहाज से महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो इस महीने के लिए शुरुआत जो है वहां पर ही थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हुई नजर आती हैं। इस महीने के अंदर आप देखेंगे हो सकता है मंगल की पोजीशन की वजह से यहाँ पर आप जो भी सोच रहे हैं उसको कहने का तरीका थोड़ा सा अग्रेसिव वे में हो सकता है, जिसका रिवॉर्ड भी आपको उसी तरह से ही मिलेगा। सूर्य की पोजीशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो आफ्टर 15th ऑफ जनवरी सिचुएशंस बेहतर हो रही हैं। तो आप लोगों के लिए वैवाहिक जीवन में भी आप रिश्तों को, अपने रिलेशनशिप को रोमांटिसाइज करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे उतार चढ़ाव जो है वो लगे रह सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के डिसएग्रीमेंट्स लगे रह सकते हैं। इस महीने के अंदर काफ़ी हद तक 17 जनवरी के बाद स्थिति में सुधार होगा और आप देखेंगे एक दूसरे के साथ आप बैठ करके अगर जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन को बढ़ाएंगे उतनी ही आपके लिए प्रॉब्लम्स खत्म होती चली जाएंगी। एक छोटा सा उपाय आप लोगों के लिए, इस महीने के अंदर कोशिश कीजिएगा भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें। भगवान विष्णु को या भगवान श्री कृष्ण को इत्र जरूर अर्पित कीजिएगा। इसके साथ साथ संतान को लेकर के भी चिंताएं बढ़ सकती हैं। उसके लिए अगर घर में आपके बच्चे हैं तो उनसे कहिए गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें या फिर माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप जरूर करें। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से महीना कैसा रहेगा। तो देखिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से गुरु जो है वो आपके 9वें भाव में बैठे हैं। यहाँ पर बैठ करके आपके 5म भाव और कहीं ना कहीं पे 3य भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके लिहाज से आप देखेंगे संबंधों में एक दूसरे में प्यार प्रेम नजर आता है। आपस में जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आती हैं। 4th हाउस की अगर मैं पोजीशन देखूं तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ सकता है। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ एक सामंजस्य बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कोई काम कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर हैंडलिंग द हाउस होल्ड थिंग्स ऑल्सो, तो दोनों में एक सामंजस्य, एक बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। केतु की उपस्थिति 2nd हाउस में होने की वजह से हो सकता है आप छोटी छोटी बातों पर कहीं ना कहीं पे लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद जैसी स्थितियां जो हैं वो उत्पन्न हो जाएं, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं चल पाएंगी। पारिवारिक जीवन के लिए बेहतरी के लिए आप लोग कोशिश कीजिएगा राहु केतु के मंत्रों का जाप जरूर करें। आप लोग अपनी मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहें। और अब बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन की। बच्चों के लिए, छात्रों के लिए समय कैसा रहेगा। तो देखिए एजुकेशन के लिहाज से इस महीने में कुछ नई प्लानिंग्स होती हुई नजर आती हैं। हो सकता है जो बच्चे अब्रॉड जाने के लिए सोच रहे हैं उन लोगों के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग आगे बढ़े, कुछ न कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क आगे बढ़ सकता है। एकेडमिकली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा और जिन बच्चों के अभी बोर्ड्स या प्री बोर्ड्स अभी चल रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं और मे बी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महीना काफ़ी हद तक 14 जनवरी तक डिस्ट्रैक्शन ज़रूर लाएगा, लेकिन उसके बाद फोकस बढ़ रहा है। उसके बाद आपके लिए एक जो आपका टारगेट है वो बिल्कुल सेट दिखाई दे रहा है। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए, छात्रों के लिए भी समय अच्छा दिखाई देता है। अगर आप कोई आर्ट में, कला में दिलचस्पी रखते हैं तो उसके लिहाज से भी ये महीना बहुत कुछ दे करके जाएगा। कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है।
अगर उपाय की बात की जाए तो बृहस्पतिवार के दिन केसर का तिलक अपने माथे पर ज़रूर लगाइएगा। साथ ही में कोशिश करें कि आप लोग दूध का सेवन अगर करते हैं तो उसमें भी केसर डाल करके दूध का सेवन करें, और उससे पहले वो भगवान श्री कृष्ण को या लड्डू गोपाल जी को या भगवान विष्णु को आप भोग अर्पित करें। उसके बाद खुद आप प्रसाद के रूप में उसे ले सकते हैं। इसी के साथ गणपति जी की आराधना आपको ज़रूर करनी है, और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ आपको ज़रूर करना है। हर बुधवार करेंगे तो बेहतर रहेगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।